Good morning, dear students. In this Python learning series, we have discussed what Python is, किसने इसे इन्वेंट किया है, कैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर, ये सारा हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. नाउ टुडे मूविंग अहेड वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स. आपके पाइथन के क्या फीचर हैं जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है. सो नंबर वन फीचर इज इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. देन इट इज एन ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज. मीन्स आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. मोर ओवर आप इसका सोर्स कोड भी देख सकते हैं इस लैंग्वेज का. So it's a free and open source language. Then number third is it is an easy to understand language. If you compare it with the other languages, like अगर आप इसे compare करते हो C, C++, Java जैसी और languages के साथ ASP.NET, okay, इन सब के साथ अगर आप compare करोगे, you will find it comparatively easier because इसका जो syntax है, जो structure है, that is very easy to use. Okay, then we can say it's a platform independent language. यानी अगर आप इसे इसके प्रोग्राम को बनाते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, अब आप जाकर इसको पोर्ट करते हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो भी ये वर्क करेगा फाइन. मीन्स इट विल वर्क फाइन, इट विल गिव यू रिजल्ट देयर, नो प्रॉब्लम विल बी एनकाउंटर्ड. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. नेक्स्ट इज इट हैज अ वास्ट लाइब्रेरी. लाइक आप आगे देखेंगे दैट देयर आर numpy, then you have your pandas in python. Okay, matplotlib is there. So you will see all these libraries in our upcoming lectures. Then मोर ओवर इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. यानी अगर आप इसमें किसी भी चीज का नेम, अगर आपने सपोज अपने वेरिएबल के नेम को ही आपने नंबर लिखा है, सपोज आपने नंबर लिखा अपने वेरिएबल के नाम को इस तरीके से, और बाद में जब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो और आप चेंज करके इसको इस तरीके से लिख रहे हो, तो इसके लिए इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. बिकॉज आपने यहाँ पे सारे लोअर केस लिए हैं, बट दिस टाइम यू आर टेकिंग इट इट्स फर्स्ट इनिशियल एज कैपिटल अपर केस. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. सो इट्स अ केस सेंसिटिव. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Now, so we have discussed what are the different execution mode. आपने देखा इसमें कि आपका स्क्रिप्ट मोड होता है, आपका इंटरैक्टिव मोड होता है. और आप जब भी पाइथन की आइडियली पर वर्क करते हैं तो आपको इस तरीके से ये 3 एरोज दिखते हैं. दैट मीन्स योर शेल, योर पाइथन इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक कमांड्स फ्रॉम यू. तो आपकी पाइथन की शेल का ये प्रॉम्प्ट है. ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं, दिस मीन्स योर इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक योर कमांड्स. नाउ मूविंग अहेड we will discuss what Python keywords are. Python के keywords क्या हैं? पहले तो keywords क्या हैं? So keywords are also called as reserve word. और आप नाम से ही समझ रहे हैं रिजर्व, यानी इनका कुछ रिजर्व मीनिंग होगा, यानी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है. यानी कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, जिनसे आप वही काम करवा सकते हो जिन चीज के लिए ये बने हैं. सो इफ यू सी एंड फॉलो योर एनसीईआरटी, देन यू विल सी there are total 33 keywords are there. Okay, and the list is displayed here. Okay, all these are your 33 Python keywords. और अगर हम बात करें अब की राइट नाउ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर पाइथन, इट सपोर्ट्स 35 कीवर्ड्स. सो दो और इसमें न्यूली एडेड हुए हैं. दीज आर योर असिंक एंड वन मोर इज योर अवेट. ये दो आपके ऐड हुए हैं जो आपको इस लिस्ट में नहीं मिलेंगे, असिंक एंड अवेट. सो आई शो यू बाय अ लिटिल प्रोग्राम एंड लेट्स क्विकली जंप इनटू अवर पाइथन. आप अपनी प्रोग्रामिंग के लिए आइडियली का ही यूज करिए, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग पाइथन. आप भी पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर रन कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइस स्टूडेंट्स टू गो फॉर आइडियली शेल ओनली. सो आप क्या करेंगे, देख लेते हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं कीवर्ड को. और हमने किया कीवर्ड को इंपोर्ट, और हम चेक कर लेते हैं इस कीवर्ड के ही एक KW लिस्ट फंक्शन को, और हम डिस्प्ले कराएंगे अब अपनी पूरी जो पाइथन की कीवर्ड है उसकी पूरी लिस्ट को हम देख रहे होंगे. सो अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करती हूँ अगर, या मैं शिफ्ट F10 प्रेस करूँ तो मेरा प्रोग्राम रन करके मुझे यहाँ पर आउटपुट देगा. अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर पूरी एक लिस्ट मिल गई है जिसमें आपको फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ऑल दीज. सो दीज आर द ऑल द कीवर्ड्स दैट आर प्रेजेंट. सो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेट मी शो यू दैट कितने ये टोटल नंबर में है. सो लेट मी टेक अ लिस्ट एंड मैं इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट को स्टोर करा देती हूँ जो ये आपकी कीवर्ड की लिस्ट है. ओके, एंड अब हम प्रिंट कर रहे होंगे इसका लेंथ क्या है इस लिस्ट का. सो मैंने चेक किया इसका लेंथ, और अगर मुझे सिंपली लेंथ देखना है तो नाउ व्हेन आई हैव रन दिस प्रोग्राम यू नोटिस दैट 35 इट इज गिविंग यू द रिजल्ट 35. यानी टोटल 35 आपके कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं पाइथन की लैंग्वेज में. और अगर मैं चाहूँ तो इन सारी लिस्ट को फिर से अगेन डिस्प्ले कर सकती हूँ. सो सपोज आई एम टेकिंग फॉर लूप, सो फॉर आई इन, और मैं अपनी लिस्ट को पास करती हूँ. और अब हम प्रिंट कर रहे होंगे अपने इस लिस्ट को
Now when I'll click on run, so now you can see it has displayed you all the list. ये पहले आपको शो कर रहा है कि कितने इसमें पाइथन में कीवर्ड्स हैं, फिर ये आपको पूरी लिस्ट डिस्प्ले करके दे रहा है जो जो इसमें कीवर्ड्स हैं. So if you'll notice, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, फॉल्स का F आपका कैपिटल है, नन का N आपका कैपिटल है, आप इसे स्मॉल नहीं लिख सकते, ट्रू का T आपका कैपिटल है, आप इसे स्मॉल नहीं कर सकते. तो स्मॉल t अगर आप लिख देंगे ट्रू के लिए तो उसका मीनिंग एक डिफरेंट होगा, वो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, बट यहाँ पे जो ये ट्रू है इसका मीनिंग डिफरेंट है. सो इट विल बी टेकिंग द वैल्यू, बूलियन वैल्यूज आपकी चेक कर रहा होगा. सो लेट्स नाउ सी. तो आपको बड़े ध्यान से ये याद रखना होगा कि आपको नन का N कैपिटल रखना है, ट्रू का T कैपिटल रखना है, फॉल्स का F कैपिटल रखना है, रेस्ट ऑल द लेटर्स विल बी स्मॉल, और बाकी सारे कीवर्ड्स भी आपके लोअर केस में होते हैं. सो इफ यू फॉलो द NCERT देन गो फॉर the class 11 students or 12 students, I will suggest you to go for 33 keywords only. Okay, follow your NCERT. So now let's discuss what identifiers are. So जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाई करेगा किसी चीज को. So हम जब अपने वेरिएबल्स के नेम रख रहे होते हैं या फिर हम अपने फंक्शंस बना रहे होते हैं खुद के, ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम बनाते हैं और हम अपने खुद के फंक्शंस का नाम दे रहे होते हैं, ओके, तो तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. जैसे अगर आप अपना यूजर का न्यू अकाउंट ही क्रिएट कर रहे होते हो, चाहे वो जीमेल है या किसी भी आप वेबसाइट पर बना रहे हो, तो देयर आर सर्टेन रूल्स, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं यूजर नेम रखने के. दैट minimum there should be some characters, 8 characters, 13 character. Then you can have the special character or not. Whether you will you can use the digits, आप digits use कर सकते हो. Minimum one uppercase letter should be there. So there are certain conditions, आपकी बहुत सारी ऐसी conditions होती हैं जिन्हें आपको follow करना होता है while you are naming your variables, while you are using your username for creating your account. So at that time, बट सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अपने वेरिएबल्स का नाम रख रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. तो नंबर 1 जो आपका रूल है, इट सेज दैट नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस, यानी आपका जो वेरिएबल का नाम होगा वो आप अपर केस से ही बिगिन कर सकते हो, या फिर और आप लोअर केस का यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर, यानी अगर मैं अपना एक वेरिएबल बनाना चाह रही हूँ जिसका की नेम है, होल्ड ऑन, जिसका की नेम है, सपोज मैं नंबर के लिए नम वेरिएबल बना रही हूँ, मैंने ये बनाया, तो मैंने यहाँ पर अपर केस एज अ इनिशियल फर्स्ट जो लेटर लिखा है वो अपर केस लिया है. दिस इज ऑल्सो फाइन. इफ आई से NUM then this is lower case, this is again fine. I can also write underscore num, this is also fine because it's beginning with the underscore. So upper case, lower case and underscore, all these three are allowed, followed by any number of, कितने भी कैरेक्टर्स आप उसमें डाल दीजिए, देर इज नो सच लिमिट, आप कुछ भी डालिए, इसके बाद आप डिजिट्स डालिए, बट द कंडीशन इज आपका वेरिएबल का नेम कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. यानी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आपने अगर लिखना चाहा वन नम, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. यू कैन राइट नम वन, आप नम वन लिखिए, दिस इज फाइन. आप इस वन को बीच में लिख दीजिए, एन के बाद लिख दीजिए और बाद में UM कर दीजिए, दिस इज अगेन फाइन. बट आपका आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है. देन नेक्स्ट इज इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, आप कितना भी बड़ा बनाइए, बट इट इज सजेस्टेड कि आपका जो वेरिएबल नेम हो वो शॉर्ट हो, मीनिंगफुल हो. यानी अगर आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आप उसमें नम या नंबर ही लिखिए, पर ऐसा नहीं कि उसके नाम को कुछ अलग ही बना दे रहे हैं. बना सकते हो ऑल्दो, बट कुछ मीनिंगफुल रहना चाहिए. सपोज आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो यू यूज द फॉर्मूला लाइक एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल. तो आप चाहे तो एरिया नाम का एक वेरिएबल रख लीजिए, लेंथ नाम का एक वेरिएबल रख लीजिए, ब्रेथ नाम का रख लीजिए, ठीक है. अदरवाइज आप LB भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो. अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, आपने लिख दिया A इक्वल्स टू L इंटू बी की जगह सपोज मैं B इंटू सी लिख दूं, है ना, B इंटू सी लिख दूं, ओके, दिस विल ऑल्सो वर्क. बट जो दूसरा पर्सन है उसके लिए वो रीडेबल, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके B और C क्या हैं. ओके, सो इट इज सजेस्टेड कि आपका कुछ भी नेम हो दैट शुड बी मीनिंगफुल एंड शॉर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यू कैन नॉट यूज कीवर्ड और रिजर्व वर्ड. आप रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं. लाइक आई हैव शोन यू हियर दैट दीज आर द लिस्ट. आप अपने वेरिएबल के नेम को इफ नहीं रख सकते, आप अपने वेरिएबल को फॉर नहीं बना सकते. आप चाहें तो अगर अपना वेरिएबल फॉर नाम से रखना चाहते हो तो आप कैपिटल F कर दीजिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. तब आपके लिए डिफरेंट है बिकॉज इस फॉर का मीनिंग कंपाइलर के लिए डिफरेंट है, और ये आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे F स्मॉल है, यहाँ पे अपर केस है, सो इट इज एंटायरली डिफरेंट. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. You can't take keyword or reserve word. I'll show you by a program also. एंड मोरोवर वी कैन नॉट यूज अ स्पेशल सिंबल. हम इसमें हैश का यूज नहीं कर सकते, एट द रेट का यूज नहीं कर सकते, आप एक्सक्लेमेशन यूज नहीं कर सकते, आप ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है आपका, इसको यूज नहीं कर सकते जब आप नेमिंग के अपने आइडेंटिफायर्स को नेम कर रहे हैं. सो यू कांट यूज ऑल दीज.
नाउ लेट्स चेक इट बाय अ लिटिल प्रोग्राम. सपोज मैं 2 नंबर को ही ऐड करने का अगर प्रोग्राम बनाती हूँ एंड आई शो यू कि अगर हम अपने वेरिएबल्स का नाम रख रहे हैं और अगर हम उसे किसी नंबर आप किसी डिजिट से बिगिन करें. सपोज मैं 1 नम, मुझे नंबर 1 रखना था बट मैंने 1 नम रख दिया. अब मैं इसको डिक्लेयर करती हूँ भाई नंबर 1 जो हो मेरा 3 वैल्यू हो. अब मैं डिक्लेयर करती हूँ, अब मैं नेक्स्ट रूल लगा लेती हूँ कि मैंने नम और बाकी के लेटर चलो स्मॉल कर दिए, नम इक्वल्स टू 5 कर दिया. अब मैं अपना वेरिएबल सपोज सम नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ और इसमें इन दोनों की वैल्यूज को स्टोर कराकर इसके वैल्यूज को सम अप करती हूँ. सो माय फर्स्ट नंबर वाज 1 नम, तो मेरा पहला नंबर है 1 नम प्लस नम. और अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ इसके सम को. और अब जब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन कर रही होंगी तो आप यहाँ पर नीचे बॉटम में देखिएगा it is displaying me error that there is some syntax error, invalid syntax. Why? Because मैं वो जो नेमिंग का आइडेंटिफायर नेमिंग का रूल है, आई एम नॉट फॉलोइंग दैट रूल. वी कांट यूज डिजिट. जैसे ही एज सुन एज आई रिमूव दिस डिजिट फ्रॉम हियर, जैसे मैं इस डिजिट को रिमूव करती हूँ और मैं इसको सपोज मैं सेकंड प्लेस पे लगा देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ, देन इट विल वर्क फाइन. तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे इसे चेंज कर कर इसको सेकंड प्लेस पर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेरिएबल का नाम जो है n1um लिखा है. Now if I'll run it, it will work fine. It will give you result. Now you can see when I run it, I got the result 8. Means it has added these two numbers 3 and 5. The numbers 3 and 5 and it is giving me the result 8. So now it is working fine. That means you cannot enter the digit at first place. So I hope you understood it. You got the concept of what keywords are, what identifiers are, what are the different rules of naming a variable, what are the different rules of identifier. I hope you are thorough with it, and I'll see you in the next lecture with some more concepts of Python. So stay tuned. See you in the next lecture. Till then, bye bye.